समायोजन चाहिए, मानदेय के साथ समायोजन करना। जिंदाबाद। उसमें नियमावली में है कि हम लोग को कार्य करने का अधिकार मिला है, लेकिन वो धोखाधड़ी में डाल करके हम लोग को इतना दिन से चलका रहे हैं। 10 साल के बाद में इन्होंने हम लोग ग्रामीण चिकित्सक को सड़क पर लाने की कोशिश किया है। देखिए बातचीत करके आए हैं, बात हुई है सरकार से। जी अभी तो हम लोग आए हुए हैं वहाँ पे। तेजस्वी यादव से बात हुई। तेजस्वी यादव से हम लोगों को बुलाए, वो आए कहीं से और हम देखिए इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर खड़े हैं, शाम का समय है और लोगों का हुजूम है। ये पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों हंगामा है बर्पा और सड़क पर क्यों है, क्यों सड़क पर है? हम लोग का समायोजन चाहिए, मानदेय के साथ समायोजन करना। जिंदाबाद। हम लोग को कोरोना में सेवा लिया गया, सभी ग्रामीण चिकित्सक हैं। ग्रामीण चिकित्सक हैं सर। हम लोग का वही मानदेय के साथ समायोजन करना चाहिए सरकार को। हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, पास किए हैं, 17 से हम लोग परिपूर्ण हैं, गांव में सेवा देते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हम लोग का कुछ नहीं सोचा है। कितने ग्रामीण चिकित्सक शहीद हो गए हैं। कब तक सड़क पर रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरा जब नहीं तक होगा, हम लोग की मांग पूरा नहीं होगा, जिस चीज का ट्रेनिंग वो कराए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसमें नियमावली में है कि हम लोग को कार्य करने का अधिकार मिला है, लेकिन वो धोखाधड़ी में डाल करके हम लोग को इतना दिन से चलका रहे हैं। परेशान किए हुए हैं। 10 साल के बाद में इन्होंने हम लोग ग्रामीण चिकित्सक को सड़क पर लाने की कोशिश किया है। तो देखिए बातचीत करके आए हैं, बात हुई है सरकार से। जी अभी तो हम लोग आए हुए हैं वहाँ पे। तेजस्वी यादव से बात हुई। तेजस्वी यादव से हम लोगों को बुलाए, वो आए कहीं से और हम लोगों को बुलाया गया, बुला के हम लोगों को बोला गया कि ग्रामीण चिकित्सक कहाँ है। जी फिर हम लोग गए वहाँ और जाकर वहाँ पे हम लोगों ने मिलने के बाद हमारे कागज को उन्होंने लिया और लेने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग हम लोग 2-4 दिन का समय दीजिए, इसको हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आप लोगों का जो भी होगा हम बताएंगे आपको। बातचीत संतोषजनक रही है और भरोसा है तेजस्वी यादव ने जो आश्वासन दिया संतोषजनक। अभी जब तक हमारी काम अगर नहीं होती है तब तक हम उसको संतोषजनक नहीं मानेंगे। जब अगर वो जमीनी स्तर पर, धरातल पर जब मेरी काम दिखाई देने लगेगा तब उसको हम लोग संतोषजनक बहुत गंभीरता से सुना तेजस्वी यादव ने। गंभीरता से उन्होंने सुना, उन्होंने हम लोग के लिए ही इंतजार में बैठे हुए थे। वो आए कहीं से और हम लोग के लिए इंतजार कर रहे थे। बोले वहाँ पे बुलाए अपने गार्ड से और बोले कि जो भी चिकित्सक जो है, ग्रामीण चिकित्सक है, वो आए और तब हम लोग गए, उनको अपना जाके हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सौंपने के बाद उन्होंने देखा, बोला कि ठीक है, आप लोगों की हम लोग इसका समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके आप लोगों को 4 दिन के अंदर में हम लोग बताएंगे। तो 4 दिनों का टाइम फ्रेम है, 4 दिनों का समय आप लोगों से लिया है। बिल्कुल। आगे की रणनीति क्या है? सरकार अगर मांग नहीं मानेगी? देखिए सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो मैं ग्रामीण सारे 38 जिला के ग्रामीण चिकित्सकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपना जो भी परिश्रम है हम लोग करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। जब तक हम लोग इसी तरह से धरना स्थल पर धरना का प्रोग्राम करके और हम लोग सरकार को हम लोग बताएंगे। चलिए तो ग्रामीण चिकित्सक जी बताइए। अभी हम लोग तेजस्वी आवास से आए हैं यहाँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, जो दिन भर से कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। वहाँ पर तेजस्वी यादव जी कोई मीटिंग से बहुत जल्द आए और हम लोग को स्पेशली बुलवाए और बुलवा कर जो हम लोग का कागज था, जो डिमांड का मांग पत्र था, जो कैसे कैसे क्या सारा चीज़ दिया हुआ है उसमें 2014 से लेकर अब तक, उन्होंने लिया और कहा कि इस पर हम लोग समीक्षा करके 5-7 दिनों में हम इस पर गहन विचार करें। चलिए समय दिया है। तेजस्वी यादव जी कहीं मीटिंग में थे, हम लोगों के लिए टाइम निकाल के वो आए और हम लोगों का ज्ञापन लिए और उन्होंने बताए कि हम इस पर समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के हमने बताया भी उनको कि सर इस कागज में जो विधानसभा में ध्यानाकर्षण का क्वेश्चन जो है वो भी लगाया हुआ है। अभी आप लोगों से बात हो रही थी तो किसी ने बताया कि आप लोगों की जो मांग है, ये मांग वही मांग है जो आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, आरजेडी के घोषणा पत्र में है। आप लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसको अक्षरशः लागू करें। हाँ, वही हम लोगों की मेन मांग वही है कि जो आपने 7वां कॉलम पर जो हम लोगों की जो मैनिफेस्टो में आप डाले थे 7वां कॉलम पर
कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो आप लोगों के स्वास्थ्य विभाग से जोड़ेंगे। बस वही मांग हम लोग उनसे मांग रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी 2014 में एसके मेमोरियल हॉल में बोले थे कि आप लोग प्रशिक्षण कीजिए, प्रशिक्षण के बाद आप लोगों को हम स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करेंगे। बस यही हम लोगों तो मांग है। चलिए, यही मांग है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।